पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बात की। कैसों को दरकिनार करते हुए फिलहाल उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसी अहम बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा है कि वो आज नहीं तो कल राजनीति में जरूर आएंगे। फिलहाल उन्होंने अपनी नई पारी का ऐलान करते हुए कहा कि वो रन फॉर सेल्फ के बैनर तले बिहार में ही काम करेंगे। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवदीप लांडे ने कहा कि वह 4 मार्च को मुंगेर से अपनी नई पहल की शुरुआत करेंगे। उन्होंने मुंगेर से ही अपनी आईपीएस सेवा की शुरुआत की थी और अब वहीं से नए सिरे से शुरुआत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी पत्नी ममता और बेटी आराह भी उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि वे अपने आने वाले दिनों को बिहार की बेहतरी में लगाएंगे। उन्होंने कहा कि वे बिहार को बदलने के उद्देश्य से काम करेंगे। एक सवाल के जवाब में लांडे ने कहा कि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है और ना ही किसी की विचारधारा मुझे पसंद है। मैं अपनी विचारधारा के साथ चलूंगा और अपनी विचारधारा के साथ ही आगे बढ़ूंगा। मैंने खाकी की वर्दी छोड़ दी है, लेकिन अंदर से मैं अभी भी खाकी में हूँ और मैं वही जोश के साथ काम करूंगा। शिवदीप लांडे ने कहा, मैं बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए निकला हूँ। लांडे ने कहा कि बिहार के युवा देश के हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। यहाँ के युवाओं से सभी को उम्मीदें हैं, इसलिए वह भी अब बिहार के युवाओं से मिलने उनके बीच पहुंचने वाले हैं। मुझे यह एहसास हुआ कि जो बिहार देश के स्कूल में देश के विकास में काम करता है, उस बिहार के विकास क्यों नहीं। एक तरह से बेचैन था, क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि जीवन में जो आपकी धरती माँ होती है उसका आपके ऊपर कर्ज होता है। तो धरती माँ के एक माटी का कर्ज वो वहां होता है जहां आपका जन्म होता है, जहां आपकी परवरिश होती है, और दूसरा कर्ज आपके उस माटी का वहां पे होता है जो आपकी कर्म भूमि होती है। मैं मानता हूं कि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मेरा नाम शिवदीप मेरे माँ पिताजी ने रखा, लेकिन जो शिवदीप नाम है इसको सही मायने में जो वजूद है, जो एक पहचान है, जो एक आइडेंटिटी है, वो मुझे बिहार ने दी और इस कर्मभूमि ने दी। तो जब मैं इस आइडेंटिटी को देखता हूं, मेरे शिवदीप नाम को देखता हूं, जिसने आप लोगों के माध्यम से भी पूरे देश ने जाना, तो मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं जी सकता हूं। जब मैं अभी पूरे बिहार को देख रहा हूं, यहाँ के स्पेशली युवा एनर्जी को देख रहा हूं, युवा पीढ़ी को देख रहा हूं, तो बिहार के आने वाले 10 साल में दशा और दिशा कई सारे सवाल मेरे सामने पैदा करती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है। तो मुझे लगा कि सिर्फ सेवा में रह के मैं अपने आप के ग्रोथ से ज्यादा जिस माटी का कर्ज मेरे ऊपर है उसके तरफ क्यों ना एक कदम उठाऊं, क्यों ना वो बिहार की दशा और दिशा में जो युवा ऊर्जा है, युवा एनर्जी है, उसको चैनलाइज के तौर पे एक माध्यम बनूं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि निस्वार्थ सेवा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अभी परसों रास्ते से जा रहा था, एटीएम के बाजू में एक सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा था। बाजू में देखा, आप यकीन नहीं कीजिएगा, थाली में चावल थे, पानी डाल रहा था, इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन गया, उसमें पानी डाल के चावल खा रहा था पानी के साथ। तो वो तो पुलिस का काम नहीं हो, पुलिस के पास नहीं आ सकता अगर मैं सर्विस में रहता तो। लेकिन हाँ भाई, उसके चावल के साथ मैं एक साग क्यों नहीं दे सकता हूं, अचार क्यों नहीं दे सकता हूं, उसके साथ रोटी क्यों नहीं दे सकता हूं, यह सवाल मेरे मन में था। तो मैंने सोचा कि त्याग करना चाहिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि सर्विस से इस्तीफा देना चाहिए। तो अब इस्तीफा देने के बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट ये थे कि जिनके वजह से मैं इस दुनिया में आया, मेरे माता पिता, उनको कॉन्फिडेंस जरूरी था लेना। मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है। जब मैंने माता से पूछा कि मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, मैं बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूं और मैं नौकरी से त्यागपत्र देना चाहता हूं, जैसा यहाँ पे हर कोई सोचता है, माँ का पहला रिएक्शन ये था कि अरे तुझे पेंशन तो मिलेगी ना। तो मैंने बोला नहीं, पेंशन के लिए तो मुझे और 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो बोले 2 साल, लेकिन तुम अभी क्यों करना चाहते हो? मैंने बोला कि नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज है ये कि मुझे अभी करना चाहिए, ये सही समय है।
और दूसरी जो जिम्मेदारी उसने फिर बोला कि नहीं, आप किसी का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हो, जिसने तुमको पहचान दी वहां आप कीजिए। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो मेरे वजह से मेरे लाइफ में है, एक तो मेरी पत्नी डॉक्टर ममता और मेरी बेटी वहां पे अर्रा जो बैठी हुई है, तो इनकी जिम्मेदारी भी एक होती है, तो इससे भी मैं भाग नहीं सकता था। जब मैंने मेरे पत्नी से पूछा कि ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूँ तो क्या आप मुझे साथ दोगी, तो उसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। उसने बेहिचक बोला कि आपको जो करना है कीजिए, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लूंगी, मैं सब कुछ देखूंगी।